हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं 8 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप वीडियो को देख सकें और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी यानी आज विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, शिक्षा दिवस, महिला दिवस या पृथ्वी का घूर्णन दिवस? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका। आज विश्व भर में पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ एक दिवस और मनाया जाता है। क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। कब मनाया जाता है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस भी आज मनाया जाता है 8 जनवरी को। आज ही के दिन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1912 को। किसने की थी? जॉन लैंगली बेल दुबे के द्वारा स्थापना की गई थी साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, क्या क्या मनाया जाता है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? इसरो, डीआरडीओ, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर इसरो द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको एक बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने शुक्रवार को फ्यूल सेल तकनीक ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है। इसरो के भविष्य के मिशन और डाटा इकट्ठा करने के लिहाज से ये फ्यूल सेल तकनीक का बेहद अहम है और इस तकनीक की मदद से ईंधन को रिचार्ज किया जा सकता है जिसका कोई उत्सर्जन भी नहीं होता है। अंतरिक्ष में ऊर्जा जरूरत को पूरा करने और पीने के पानी के लिए यह तकनीक जो है वो सबसे आदर्श होने वाली है, जिसको पूरा करने में इसरो ने एक सफलता प्राप्त कर ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका। 35 साल के चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास करियर का कौन सा दोहरा शतक जमाया है? पांचवा, आठवां, 12वां या 17वां? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 17वां। ठीक है, 35 साल के चेतेश्वर पुजारा के द्वारा फर्स्ट क्लास करियर का 17वां दोहरा शतक जमाया गया है। पूर्ण बिंदु देखेंगे। डबल टन के साथ पुजारा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये पुजारा का फर्स्ट क्लास करियर में 17वां दोहरा शतक रहा है। झारखंड के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन पुजारा ने डबल सेंचुरी पूरी की है। ठीक है, किसके खिलाफ? झारखंड के खिलाफ इन्होंने अपनी जो डबल सेंचुरी को पूरा किया है और ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जो हैं सर डॉन ब्रैडमैन उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है। इनमें से किसे हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? संजीत सिंह, विजय सिंह, संजीत माथुर, गोविंदयापल्ली राम मोहन राव? तो आपका राइट आंसर है जी, राम मोहन राव, यानी गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सेबी ने हाल ही में 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में जी राम मोहन राव, गोविंदयापल्ली राम मोहन राव की नियुक्ति की घोषणा की है। कितने साल की? 3 साल के कार्यकाल की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे और अगला प्रश्न है आपका। 8 से 10 जनवरी तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के दौरे पे जाएंगे? यानी आज से लेके 10 जनवरी तक। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर जाएंगे। वहां वो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, यानी वीजीजीएस 2024 का करेंगे उद्घाटन। मतलब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो 10वां संस्करण है वो 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। जिसकी थीम या विषय आपको बता दें तो गेटवे टू द फ्यूचर। थीम याद रखिएगा क्या है इस थीम। जो 10वां संस्करण होने जा रहा है गुजरात का वैश्विक शिखर सम्मेलन का, उसकी थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, भविष्य का प्रवेश द्वार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 7 से 9 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित होने वाले सागर परिक्रमा चरण X1 कार्यक्रम में श्री परसोत्तम रूपाला भाग लेंगे। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला भाग लेंगे। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा, तो आपका राइट आंसर है ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। ओडिशा राज्य में होने वाले जो सागर परिक्रमा चरण कार्यक्रम में श्री पुरुषोत्तम रूपाला भाग लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री के साथ 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सागर परिक्रमा का कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, 10वें चरण में इस जो सागर परिक्रमा है उस कार्यक्रम में भाग लिया है। कौन है? केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री ने भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना को लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है? जिज्ञासा योजना, जनजाति योजना, पीएमकेवाई योजना या स्वामित्व योजना? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामित्व योजना। ठीक है, किस योजना के लिए? स्वामित्व योजना के लिए। ठीक है, नवाचार सैंडबॉक्स पत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? स्वामित्व योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की ओर से आयोजित लोक नीति संवाद 2024 में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए श्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने ओडिशा में रामस्थल चिल्का झील प्रशिक्षण आयोजित किया है? जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ओडिशा में रामसर स्थल चिल्का झील में प्रशिक्षण आयोजित किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत ओडिशा में रामसर स्थल चिल्का झील प्रशिक्षण आयोजित किया है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 6 जनवरी 2024 को अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत रामसर स्थल चिल्का झील का 5वां प्रशिक्षण शुरू किया है। किसके तहत? पर्यटन मंत्रालय ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सूरत, नई दिल्ली, लखनऊ या बेंगलोर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत 2024 का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया है।
किसके द्वारा? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। और इस दौरान विजेताओं को राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद ओडीपी पुरस्कार 2023 फिर प्रदान किया गया है। ठीक है, इस दौरान क्या किया गया है? एक जिला एक उत्पाद जो पुरस्कार दिए जा रहे थे, उन्हें ये पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल के राज्यपाल के द्वारा। केरल के राज्यपाल के द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और पुस्तक विमोचन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज सहित प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया था। ठीक है, केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। इनके द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया है जब उन्होंने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCSR कलपक्कम में 400 करोड़ रुपए के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र DFRP को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुविधा भारत की परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर के ईंधन को पुनः संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन मिसेस इंडिया 1 & मिलियन 2023 की विजेता बनी है? वंशिका परमार, राखी सोनी, रूपका ग्रोवर या अमिता देसाई? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रूपिका ग्रोवर जो है वो मिसेस इंडिया 1 & मिलियन 2023 की विजेता बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, मॉडल और अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर को मिसेस इंडिया 1 & मिलियन 2023 का ताज पहनाया गया है। 55 साल की उम्र में रूपिका ने ये खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज प्रतियोगी के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। कितने? 55 साल की उम्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो करंट अफेयर और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार को यहां पात्र लोगों को 3,000 रुपए प्रति माह की बढ़ाई हुई YSR पेंशन कनुका वितरित की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2,750 रुपए बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी है। YS पेंशन कनुका वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, एकल महिलाओं, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों एवं अन्य लोगों को दी जाती है। ठीक है, किसे किसे ये पेंशन दी जाती है? वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, एकल महिलाओं, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को ये महिला दी जाती है, जिसकी राशि 2,750 रुपए थी, बढ़ाकर अब 3,000 रुपए प्रति माह कर दी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पे चलते हैं।
और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस ड्राई डे को घोषित किया है? छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के लिए 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषणा की है। राज्य बता रहा है कि सुशासन सप्ताह मना रहा है। इसका लक्ष्य राम राज्य लाना है। राज्य ने भंडारे के लिए 300 मीट्रिक टन चावल भी भेजा है। सब्जी उत्पादक भी थोक सब्जियां अयोध्या भेज रहे हैं एवं मंदिर का उद्घाटन दीपावली उत्सव की तरह दियों की तरह मनाया जा रहा था। ठीक है। छत्तीसगढ़ ने 300 मीट्रिक टन चावल भेजा है अयोध्या में भंडारे के लिए, जब 22 जनवरी को। और साथ ही साथ जो सब्जी उत्पादक हैं, थोक उत्पादक हैं, वो काफ़ी सारी सब्जियां भी अयोध्या में भेज रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो राइट आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ठीक है। हाल ही में ओडिशा के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ओडिशा की 7 वस्तुओं को अब तक मिला जीआई टैग, और जीआई टैग में अब तक 25 सामग्रियों को स्थान मिल चुका है। ओडिशा की 25 सामग्रियों को जीआई टैग मिला है। इन 7 वस्तुओं में खजूर, गुड़, डेकनालाल, मगजी लड्डू, सिमलीपाल की काई चटनी, नयागढ़ का कंटई मुर्टी बैगन, कपड़ा गंडा डुगरिया कंद और हाथ से बने हुए कढ़ाई वाले शॉल, कोरापुट का काला जीरा चावल और लांजिया सौरी के पटचित्र भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब में ये जो है उड़ीसा की चीजें हैं और इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। खजूर गुड़, डेकनालाल का मगजी लड्डू, सिमलीपाल की काई चटनी, कंडई मुंडई बैगन, कपड़ा गंडा डुगरिया कंद और हाथ से बनाए हुए कढ़ाई वाले शॉल, कोरापुट का काला जीरा चावल और लांजिया सौर के पटचित्र ये भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस 2024 का विषय क्या है? बाधा के बिना एक विश्व का निर्माण, सभी के लिए समावेशी संचार, समावेशी विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना तक पहुंच। तो विश्व ब्रेल दिवस आपको बता दें, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और इसकी जो थीम थी इस बार की थी ऑप्शन नंबर सी, समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ये इस बार की थीम थी। ठीक है। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज बन सकते थे, उन सभी को सॉल्व कर दिया है। तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर भी जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक कर दीजिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका जो एक लाइक है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम आपके लिए डेली ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं और मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।